बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रियल स्टेट वर्सेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अक्सर लोग कहते हैं कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल होती है। नो डाउट एक टाइम था कि रियल स्टेट में भी काफ़ी बूम था, अब भी है, लेकिन अब वो बातें नहीं रहीं। बात यह है कि पहले रियल स्टेट में ये होता था कि बेनामी का लॉ था, बेनामी पे लोग ट्रांजैक्शन करते थे, और अब गवर्नमेंट ने बेनामी वगैरह ख़त्म कर दी है, चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। पहले हमारा लैंड रिकॉर्ड जो था वो टोटल मैनुअल था, लेकिन अब जो है हमारा लैंड रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज हो गया है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान पूरे में इस टाइम सारा लैंड रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज है। आप कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो एक क्लिक पर वो सामने आ जाती हैं। पहले ये होता था कि पहले लोग बेनामी जायदादें परचेज़ कर लेते थे, जायदाद किसी और की होती थी और उसका नाम किसी और के ऊपर होती थी, लोग अपना टैक्स भी चोरी करते थे और सारा कुछ करते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी दुनिया जैसे डिजिटल हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी कदगन लगा दी हैं। अब कोई भी बंदा अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त भी उसको टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी सेल करता है उस वक्त भी टैक्स देता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उसको अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं करते तो एफबीआर को पक्का पता होता है कि जनाब आपने जिस दिन प्रॉपर्टी ख़रीदी थी ये आपने टैक्स दिया था और ये प्रॉपर्टी आपने फ़लाँ जगह पे आपने नाम ट्रांसफ़र करवाई थी और ये प्रॉपर्टी आपने सेल की थी, तो ये भी उनके पास रिकॉर्ड होता है। इसी तरह पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ये होता था कि पहले फ़िज़िकल शेयर्स सेल होते थे। वो फ़िज़िकल शेयर, हर शेयर एक चेक की तरह का होता था और वो जिसके पास वो होता था वो उसी का होता था। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ऑनलाइन जो है इस पे जो आपका ऑर्डर आप लगाते हैं, जैसे ही ऑर्डर आपका प्लेस होता है, ऑर्डर फिल होता है, तो वो आपको जो ऑर्डर नंबर होता है वो यूनिवर्सल नंबर होता है, वो आपका रिकॉर्ड होता है। डे एंड पे आपका पूरा हिसाब होता है, आपका लेजर में पूरा वो जो है एंट्रीज़ होती हैं। आप 10 साल बाद भी किसी से अगर पूछेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से तो वो आपको बताएगी, सीडीसी बताएगा कि जनाब ये आपने शेयर फ़लाँ टाइम पे ख़रीदा था, फ़लाँ वक्त ख़रीदा था और फ़लाँ कंपनी का शेयर ख़रीदा था। अब ये है कि आपने फ़ैसला करना है कि आपने इन्वेस्ट कहाँ करना है। देखिए, जब भी कोई बंदा इन्वेस्ट करता है उसका अल्टरनेटिव मोटिव तो यही होता है कि मैंने प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट भी कमाया जाए और उसमें सहूलत भी हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे रियल स्टेट में आप एक कोई प्लॉट ख़रीद लेते हैं, छोटा प्लॉट रियल स्टेट में चलें आप कह लें कि हफ्ता 10 दिन 1 माह के अंदर बिक जाता है। लेकिन बड़े प्लॉट्स जो होते हैं जैसे डीएचए डिफेंस वगैरह ये सारे हैं, इस्लामाबाद में जैसे सीडीएस सेक्टर्स में जो प्लॉट्स हैं, मकसद वो करोड़ों के प्लॉट्स हैं, उनको बेचने के लिए भी 6-6 माह लग जाते हैं, कोई पार्टी नहीं मिलती। लेकिन कभी कभार इंसान को ये होता है कि कोई मजबूरी होती है, इंसान जब भी कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी या इस तरह की कोई चीज़ें सेल करता है तो वो शौक़ से कोई भी नहीं करता, हर बंदा मजबूरी से अपनी इन चीज़ों को सेल आउट करता है। तो अगर आपको मजबूरी हो, आप कोई चीज़ बेचना चाहें तो वो ना बिके वक्त पे, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं तस्वर किया जाता। वो बजाय इसके कि वो फ़ायदा, वो इंसान ये समझता है कि ये तो मेरा नुकसान है। अब इसके बरक्स आप आ जाएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, आपने 10 करोड़ के भी अगर शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं तो आप 10 मिनट में उनको बेच सकते हैं। 1 मिनट, 1 क्लिक पे आपके सारे शेयर्स बिक सकते हैं। आपको और कोई लॉस भी नहीं करना पड़ेगा। जिस रेट पे आपके पड़े होंगे, जिस ख़रीदे तो आपने पता नहीं जिस रेट पे भी होंगे, उसका करंट वैल्यू जो भी होगी उसी रेट पे आप फ़ौरन बेच सकते हैं।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, देखिए इंसान जो भी अपना पैसा रखता है वो इसलिए नहीं रखता कि मैं चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो जब मैं, खुदा न खास्ता, मैं जब बीमार हो जाऊँ तो मैं उसको बेच भी ना सकूँ, कोई इमरजेंसी हो तो मैं बेच भी ना सकूँ। अब एक मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है, प्रॉपर्टी तो विद इन अ डे नहीं बेच सकती, उसको तो आपने बेचेंगे भी सही तो या तो आप बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा लॉस करेंगे, या फिर अगर आप लॉस नहीं करेंगे तो फिर इतनी जल्दी वो आपकी नहीं बिकेगी। बजाय इसके कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स पड़े होंगे, आप उसको फौरी बेच सकते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, उनके वालिद ने कोई आज से 15-20 साल पहले कुछ शेयर्स ख़रीदे थे एंग्रो के। तो वो पिछले पिछले दिनों बात कर रहे थे कि यार मेरे वालिद साहब ने एंग्रो के कुछ शेयर्स ख़रीदे थे। उस टाइम फ़िज़िकल शेयर्स होते थे, उस टाइम ऑनलाइन शेयर्स नहीं होते थे। तो उनके वालिद साहब की जब डेथ हुई तो उन्होंने उनका सूटकेस खोला, तो उसमें एंग्रो के कोई 5-6 हज़ार शेयर्स पड़े थे। वो फ़िज़िकल शेयर्स होते थे चेक की सूरत में। तो उन्होंने कहा अब इसका क्या करूँ। उन्होंने अगले दिन गए, उन्होंने सीडीसी में अपना अकाउंट खुलवाया, सीडीसी में अकाउंट खुलवा के जमा किया। 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी इसको चेक लिया और घर आ गया, अपने आके बैंक में चेक जमा करवाया, दूसरे दिन चेक कैश हो गया। तो अगर उनके वालिद साहब ने कोई प्रॉपर्टी या इस तरह में इन्वेस्ट किया होता, रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया होता, तो यकीनन अगर उनको सेल करना पड़ता तो पहले तो उनका ये होता कि उसको जी अपने नाम पे पहले वो करवाएं, पहले तो वो वरासत बनवाएं या इस तरह के काम करें, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करें और उसके बाद जो है उसमें आए, क्या है, उसको फिर कोई उसके लिए कस्टमर ढूंढें, फिर प्रॉपर्टी डीलर्स के चक्करों में पड़ें और उनके पास जाएँ तो फिर जाके अपनी वो शेयर्स प्रॉपर्टी बेचें। इसलिए मैं 100% नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का अगर ज़्यादा नहीं तो 30 to 40% जो है इसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी रखें, क्योंकि कुछ अमाउंट आपके पास ऑलवेज़ इन हैंड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सारी अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में लगाएंगे तो आपको मुश्किल वक्त, ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, तो जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आपके हाथ में भी कुछ हो ताकि आप फौरी सेल करके उससे अपना जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले भी आप लोगों की काफ़ी सपोर्ट आ रही है मेरे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आप लोगों से तवक्को करता हूँ कि आगे भी आप लोगों की सपोर्ट जारी रहेगी और इसी तरह हम आपके लिए नए नए टॉपिक पे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।